हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ पूर्वावलोकन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये पॉलिटी रहने वाला है और इसका जो टॉपिक है वो है शासन प्रणाली। आइए देख लेते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है? ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ऑप्शन नंबर सेकंड, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर सी, संसदात्मक। संसदात्मक शासन व्यवस्था है विधायिका तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन यूके में। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन नंबर ए, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि तथा संप्रभु, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति सीमित है। सेकंड है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक पीठ को भेजे जाते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्षात्मक सरकार। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई भी नहीं। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से उसको चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं राष्ट्रपति में। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सत्तावादी सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान से। संवैधानिक सरकार का क्या आशय है? कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। कथन और कारण दिए गए हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? लाल फीता शाही।
कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए कल्याणकारी राज्य, ये इसकी धारणा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी साम्यवादी राज्य। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। ऑप्शन नंबर ए जनता। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। ऑप्शन नंबर बी एकल कार्यपालिका। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। ऑप्शन नंबर डी ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन नंबर सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 34 लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। नेक्स्ट है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट है भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन नंबर डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कैसा है। ऑप्शन नंबर डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन नंबर बी न्यायिक समीक्षा। कथन और कारण। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ऑप्शन नंबर बी दोनों एक और आर सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टतः विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं, अतः ए और आर दोनों सही है, किंतु कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है भारत में संघवादिता व्यावहारिक नहीं है। कारण है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ए सही है, आर गलत है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी एक गहरी नागरिकता। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट, एक सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 4, 6 और 7। देख लेते हैं 4 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति, 6 है राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और 7 है हमारा संवैधानिक संकट। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। ऑप्शन नंबर सही है बी 2, 3 और 5। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं। नेक्स्ट है भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। नेक्स्ट कथन कारण है भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। कारण दिया गया है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए दोनों ए और आर सत्य हैं, आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट भी कथन कारण दिया राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। कारण है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दल को खोजते हैं। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर सी और डी महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट कथन कारण है भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण है विविधताओं के समंजन से
एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। इसका सही ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन कारण है, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण है, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ए आर और सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है, भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके वृहद होने के कोई एक कारण नहीं बल्कि उपयुक्त सभी कारणों के संविधान का स्वरूप वृहद होने के विकल्प हैं। तो इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं? ऑप्शन नंबर डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। कथन कारण, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है, कथन दिया है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण दिया है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य? केसी वीयर ने। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा किसका कथन है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। केसी वीयर। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट साइमन ने। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन नंबर बी, यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं। निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित? ऑप्शन नंबर ए, फ्रेड डब्ल्यू रिक। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासक तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक? ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फेयोल। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन कहा था डब्ल्यू.सी. डॉनहम द्वारा। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष क्षमता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। सेकेंड है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी, सीमित सरकार। नेक्स्ट, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें ऑप्शन नंबर ए, विशेषाधिकारों का अभाव है। नेक्स्ट है हमारा, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? ऑप्शन नंबर ए, केवल 3 राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? ऑप्शन नंबर बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय प्रतीक।